बिल्कुल आप सही पढ़ रहे हैं, जिसमें लिखा है नो लॉकडाउन वी वांट फ्रीडम। इस तरीके से क्या हुआ है कि जो चाइना है, चाइना में बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो वहाँ की जो पब्लिक डिमांड कर रही है कि हमें लॉकडाउन नहीं चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। जिस तरीके से चाइनीज़ गवर्नमेंट ने पब्लिक को लॉक करके रखा है, उनको किसी भी तरीके की कोई फ्रीडम नहीं दी जा रही है। अगर कोई व्यक्ति कहीं भी बंद है, अगर वो एक जगह घर में कैद है, तो उसको कहीं भी जाने की कोई सुविधा नहीं है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो कोविड-19 की जो रूल्स हैं वो इन्फोर्स किए जा रहे हैं पब्लिक के ऊपर। तो इस तरीके से वहाँ पे ये हो रहा है कि जो पब्लिक है गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट कर रही है और ब्लैंक शीट लेके एक कागज ले रही है, जो ब्लैंक है उसको दिखा रही है, जो अपना विरोध प्रदर्शन प्रकट कर रही है। अगर मैं कोरोना वायरस की बात करूँ तो कोरोना वायरस का उद्गम वुहान शहर से हुआ था, जो चाइना का एक शहर है, और ये 2019 में उद्गम हुआ था। तो इसको हम वुहान वायरस के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं इस वायरस की बात करूँ तो इसको सार्स कोव 2 के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं दुनिया की बात करूँ तो दुनिया में हमने ये देखा कि सबसे ज़्यादा जो केस हैं वो यूएसए में निकले, जिसमें 10 करोड़ से ज़्यादा केस निकले और लगभग 11 लाख लोगों की मौत हुई। और जिसमें इंडिया में भी लगभग 4 करोड़ 40 लाख लोगों को टेस्ट किया गया, जिसमें 5,30,000 लोग हमारे यहाँ पे मारे गए। तो इसमें इसमें आपने कहीं भी देखा होगा कि चाइना का नाम नहीं आता, क्योंकि चाइना ने अपना जो डेटा है वो छुपा लिया था कि दुनिया में उनका जो डेटा है वो रिलीज़ ही नहीं हुआ है। अगर मैं उस टाइम की बात करूँ तो उस टाइम पे जो अगर मैं यूएसए की बात करूँ तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे डोनाल्ड ट्रंप ने इनको सीधे मुँह में बोलते थे कि ये तो चाइनीज़ वायरस है। तो इस तरीके से क्या हुआ है कि जो लगातार जो चाइना की रेपुटेशन है लगातार गिरी है। तो उन्होंने उन्होंने जब इसका जो सेकंड लहर आई, हमने हमने इंडिया में 2021 में देखा था, जब हमारे यहाँ पे सेकंड लहर आई थी तो लाखों लोगों की हमारे यहाँ पे मौत हुई थी। तो जिस तरीके से उनकी बेइज्जती हुई है पूरी दुनिया में, जिस तरीके से उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं कि आपके मतलब किसी भी लैब से कोई वायरस कैसे रिलीज़ हो सकता है। तो उन्होंने ये काम किया है कि अगर उनकी तरफ से अगर कोई भी इल्ज़ाम लग रहा है, कोई भी वायरस की अगर न्यूज़ आ रही है, तो वो एकदम अपनी जो सिटीज़ हैं उनको लॉकडाउन कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो जनता है उनके ऊपर प्रोटेस्ट कर रही है, जनता उनका विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस तरीके से जो लगातार जो है न्यूज़ पब्लिश हो रही हैं ज़ीरो कोविड पॉलिसी के अंडर में। और इस तरीके से अभी क्या हुआ कि बहुत सारे जो प्रोटेस्ट हैं अभी इसलिए भी हो रहे हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। हाल ही में हुआ ये है कि कोरोना क्या हो रहा है कि अगर मैं चाइना की बात करूँ तो चाइना में कोरोना के जो केसेस हैं लगातार बढ़ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि वहाँ की जो जनता है, ज़ीरो कोविड पॉलिसी जो वहाँ पे लागू की गई है, उससे क्या हो रहा है कि लाखों लोगों को उन्होंने घर में कैद करके रखा है। और क्या हो रहा है कि जो सरकार की जो सख्त नीति है, उससे लोगों का जो बहुत गुस्सा है और बहुत परेशान हो चुके हैं, जिससे अब जो बाहर निकलने को तड़प रहे हैं, क्योंकि उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो भी इससे बहुत इफ़ेक्टेड हो रही है। अभी हाल ही में क्या हुआ कि अगर मैं प्रदर्शन की शुरुआत की बात करूँ तो चीन के उरुमकी जो शहर है, वहाँ पे एक घर में क्या हुआ कि आग लग गई और इसमें क्या होगा कि 10 लोगों की मौत हो गई। इसका जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि कोविड-19 का जो जिस तरीके से वहाँ पे लॉकडाउन लगा है, तो वहाँ पे जो अगर मैं राहत कार्य की देरी आई, वहाँ की जो अगर मैं इसकी बात करूँ, फायर ब्रिगेड की गाड़ी है बहुत देर से पहुँची, जिससे इतना बड़ा जो हादसा है हो गया। उससे वहाँ की जो जनता है जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश हो गया था। अगर मैं हाल ही में बात करूँ तो हाल ही में क्या हुआ कि अभी मैं बात करूँ कि 2019 के बाद यहाँ पे सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि चाइना से कोई डेटा रिलीज़ नहीं हुआ कि वहाँ पे जो कोविड-19 की क्या स्थिति है, जब हमने 2019 के बाद हमने देखा था। तो उसके बाद हाल ही में अभी क्या हुआ है कि लगातार वहाँ पे जो डेटा निकल के आ रहे हैं कि लगातार वहाँ पे जो कोविड-19 के जो केसेज़ हैं, बढ़ रहे हैं। और अगर मैं कोविड-19 की बात करूँ तो वुहान शहर से इसकी शुरुआत 2019 में सामने आई थी। और जो जो अगर मैं कोविड-19 की अगर मैं बात करूँ, तो कोविड-19 का जो संक्रमण का जो पहला मामला वुहान शहर में ही आया था। तो इस तरीके से उसको हम वुहान वायरस के नाम से भी जानते हैं और दिन पे दिन लगातार वहाँ पे जो केसेस हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और जिस तरीके से ज़ीरो कोविड पॉलिसी का उन्होंने अगर एनफ़ोर्स किया है, अगर मैं चाइना की बात करूँ, तो उन्होंने क्या हुआ कि बहुत सारे इलाकों में क्या हुआ है कि आवाजाही लोगों की बंद कर दी है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो अमेरिका और अन्य देशों की तुलना में चीन में संक्रमण से कम मौत के सामने आए हैं। इसका एक दूसरा कारण ये भी है कि क्योंकि उन्होंने अपने जो डेटा है वो छुपाया है। और इसका जो दूसरा कारण ये भी है कि क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो अपना जो डेटा है और अपने देश का कोई भी डेटा बाहर लीक नहीं होने देती। इसका दूसरा कारण इसमें सामने नज़र आता है। और जिस तरीके से उन्होंने लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई है, उससे क्या हुआ है कि जो लगभग वहाँ पे जो 35 लाख लोग हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है कि सप्लाई चेन है, जिस तरीके से उनको खाना-पीना वो तो उनको पहुँचाई जा रही है। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है कि लोगों को एकदम बंधक बना के रखा है, जिससे वहाँ पे बहुत सारे जो कैंप हैं, कैंप में भी राहत कार्य पहुँचाया जा रहा है। और अगर मैं बीजिंग इंटरनेशनल स्टडी यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे जो आवाजाही है, वहाँ पे प्रतिबंधित कर दी गई है।
और अब अभी हाल ही में क्या हो रहा है कि बहुत सारे गाने वहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं, जिस तरीके से लोगों के पास खाना नहीं है, जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, जिस तरीके से आवाजाही में उनको दिक्कत हो रही है। इस तरीके से जो जिमी जिमी वाला जो गाना है, जो अगर मैं डिस्को डांसर एक फ़िल्म 1982 में रिलीज़ हुई थी मिथुन चक्रवर्ती की, तो उसमें इस तरीके से जो खाली बर्तन है, इसको दिखाया जा रहा है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। कोविड-19 की वजह से जिस तरीके से अगर लॉकडाउन को एनफ़ोर्स किया गया है, उस तरीके से हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो लगातार जो प्रेशर है चाइनीज़ गवर्नमेंट में बनाया जा रहा है, उनकी गवर्नमेंट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे की जो सरकार है उनको जो करना होता है वो कर देती है। अगर उनको किसी चीज़ को रोकना होता है तो वो अपनी इतनी मिलिट्री बढ़ा देंगे कि लोगों को चाहे ब्रूटल तरीके से मार भी सकते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन को एनफ़ोर्स किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।